हिंडन एयरपोर्ट से आज से गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए सीधी उड़ानें शुरू। पहली बार 180 सीटर विमान भरेगा उड़ान। गाजियाबाद स्थित हिंडन सिविल एयरपोर्ट से आज से गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं। यह पहली बार होगा जब यहां से 180 सीटर विमान उड़ान भरेगा। सुबह 9:30 बजे एयर इंडिया कंपनी का यह बड़ा विमान यात्रियों को लेकर हिंडन एयरपोर्ट पर उतरेगा और फिर 1 घंटे बाद 10:30 बजे गोवा के लिए रवाना होगा। हिंडन एयरपोर्ट से आज से गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो गई है। पहली बार 180 सीटर विमान उड़ान भरेगा। गाजियाबाद स्थित हिंडन सिविल एयरपोर्ट से आज से गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो रही है। यह पहली बार होगा जब यहां 180 सीटर विमान उड़ान भरेगा। सुबह 9:30 बजे एयर इंडिया कंपनी का यह बड़ा विमान यात्रियों को लेकर हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा और फिर 1 घंटे बाद 10:30 बजे गोवा के लिए रवाना हुआ। लंबे समय से इन शहरों के लिए उड़ानों का इंतजार किया जा रहा था। कानूनी अड़चनों के चलते यह सेवा पहले शुरू नहीं की गई थी, लेकिन अब सभी बाधाएं हटने के बाद इन तीनों शहरों में नियमित उड़ानें शुरू की जा रही है। टिकट बुकिंग को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। खासकर गोवा की उड़ान में जबरदस्त रुचि देखी गई। लगभग 80% सीटें पहले ही भर चुकी है, जबकि बेंगलुरु और कोलकाता की उड़ानें में भी 60% तक टिकट बुक हो चुके हैं। वही 22 मार्च से चेन्नई और जम्मू के लिए भी उड़ान शुरू की जा रही है। नए मार्गों की शुरुआत के साथ यात्री अब हिंडन एयरपोर्ट से इन प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ान ले रहे हैं। काफी उत्साह दिखा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों ने काफी उत्साह में सभी को आभार व्यक्त करता हूं। हमने कनेक्टिविटी शुरू की है। आने वाले समय में लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, अयोध्या के लिए फ्लाइट जल्द ही शुरू की जाएगी। आबादी के अनुसार हिंडन एयरपोर्ट पर यह सुविधा शुरू हुई है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। लोगों को समय बचेगा। उन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं जाना होगा। एक अच्छा निर्णय है। एयर इंडिया एक्सप्रेस से यह निर्णय लिया गया है। पत्रकारों को मेरा नमस्कार। आज हिंडन में हमें 5 नए रूट्स कनेक्ट करने को आज एक मौका मिला है, तो बहुत खुशी की बात है। उसके लिए मैं पर्सनली यहाँ पे आके कार्यक्रम में भी मैं शामिल था और इसके लिए सांसद जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अतुल गर्ग जी, जो कंटिन्यूसली प्रयास कर रहे थे ये एयरपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। मुझे सांसद में भी बहुत बार पार्लियामेंट में भी मिल चुके हैं, काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस दे चुके हैं कि यहाँ से इतना बढ़िया लोकेशन एनसीआर के बगल में ही है और इतना पॉपुलेशन का कैचमेंट एरिया है हिंडन एयरपोर्ट का। और उसी सोच के साथ हमने भी उड़ान स्कीम के तहत ये इतना अच्छा टर्मिनल बिल्डिंग एयरफोर्स के सपोर्ट में बनाया है। पर पिछले 5 साल में ज़्यादा कनेक्टिविटी दे नहीं पाए, छोटे छोटे शहरों के लिए दिए हैं। पर आज एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक अच्छा निर्णय लिया। यहाँ से बड़े बड़े शहर कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, गोवा और जम्मू, तो देश के सारे कोने में आज कनेक्ट हुआ है हिंडन एयरपोर्ट। तो एक प्रमोशन भी मिला है और यहाँ लोगों भी बहुत खुशी है, उत्साह है। तो हमें नज़र आता है कि कितना कैपेसिटी यहाँ से एक पोटेंशियल है। तो आगे जाते हुए भी यहाँ पे लोकल डिमांड जो है कि और उत्तर प्रदेश के इंटर लोकेशंस जैसे लखनऊ हो या प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, वहाँ पे भी लोगों को यहाँ से जाने का बहुत उत्साह है। तो उसका कनेक्टिविटी के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से ज़रूर हम भी कोशिश करेंगे और प्रमोट भी करेंगे हिंडन एयरपोर्ट को, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एयरपोर्ट है दिल्ली के लिए। दिल्ली वैसे थोड़ा सा कंजेस्ट हो रहा है, एयरपोर्ट हो या फिर ट्रैफिक हो, जिस तरह से शहर के अंदर वो बसा हुआ है, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं बहुत लोगों को दूर से आने में। तो उनके लिए जो यमुना के इस तरफ है, ईस्ट दिल्ली हो या फिर नोएडा, गाजियाबाद, तो वैसे ही बड़ा शहर है, तो वहाँ से लोग ट्रैवल करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है हिंडन एयरपोर्ट। तो आगे जाते हुए हमारी कोशिश बिल्कुल यही रहेगी कि हिंडन एयरपोर्ट को प्रमोट करें और यहाँ से बड़े बड़े शहरों को कनेक्टिविटी हम शुरू करें। और लोकली भी हमने बात किया है, राज्य सरकार से भी बात करेंगे कि यहाँ पे जो लैंडस्केपिंग हो या आने का जो है उस सब को भी थोड़ा सा और बेहतरीन करें, ताकि ये जैसे दिल्ली एयरपोर्ट जाते वक्त एक फील आता है, उसी तरह से हिंडन एयरपोर्ट का भी एक फील जो आए वो बढ़ाए। तो उसकी तरफ से हम कोशिश करेंगे। सर, अब तक जो फ्लाइट्स हो रही थी उनकी सीटिंग कैपेसिटी कम थी, लेकिन अब जो फ्लाइट हो रही है उनकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने नोट किया है। तो अभी तक जो एयरलाइंस चल रही थी, फ्लाई बिग और स्टार एयर, तो वो छोटे प्लेन्स हैंडल कर रहे थे। अभी 19 सीटर या फिर 40 सीटर या 74 सीटर थे। तो उससे क्या होता है, कम सीटें जब रहते हैं तो डिमांड ज़्यादा होता है, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी जो एयर इंडिया एक्सप्रेस चलाने वाले, तो बोइंग हो या एयरबस हो, 180 सीटर है। जब सीट्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो प्राइसेस भी कम होंगे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का ये रहता है
तो उसके वजह से ये आज एक आप कह सकते हैं कि हिंडन एयरपोर्ट में एक नया दौरा शुरू होने वाला है, क्योंकि बड़े प्लेन्स यहाँ पे चलने लगेंगे। तो उसके लिए भी एयर इंडिया एक्सप्रेस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जेवर एयरपोर्ट भी चालू होने वाला है। यस, तो वो कितने समय में लगेगा? क्योंकि यहाँ से जेवर बड़ी एयरपोर्ट capacity का हमारा अंदाज था कि अप्रैल में शुरू करेंगे। उसका अब जैसे वैलिडेशन फ्लाइट में खुद गया था, वहाँ पे वैलिडेशन फ्लाइट का पूरा हो गया था। अभी जो एंड के छोटे छोटे जो काम रहते हैं उसका काम चल रहा है, और हम तो यही पुश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वो भी बने। ये वेस्टर्न एरिया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, ये शहर इतना बड़ा हो गया है अभी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का, यहाँ पे तो दूसरा एयरपोर्ट तो होना ही है। अभी जैसे हिंडन हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसके कैपेसिटी की वजह से इसका जो लिमिटेशन होगा इसका होगा, बट उसके बावजूद भी जेवर एयरपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो इसलिए हमारी तरफ से कोशिश करें कि उसको जल्दी से पूरा करें। हमारा टाइमलाइन था कि अप्रैल में करें, और उसके लिए हम पुश कर रहे हैं। सर, आपने कहा है कि लंदन की फ्लाइट भी यहाँ से शुरू करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ मतलब उसकी आगे की रूपरेखा रहेगी? नहीं, मेरा कहना का संभावना था कि यहाँ से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की भी हो सकती है आगे जाकर, जिस तरह से लोकेशन वाइज है। तभी मैंने कहा हिंडन से लंदन भी उस एस्पिरेशन के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, प्रमोशन करने के लिए ये सब बातें तो कहनी पड़ती हैं। और एयरलाइंस को भी मैं ये कहता हूँ कि अगर हो सके तो इंटरनेशनल एयरलाइंस, क्योंकि ये क्या है, टीम एफर्ट है। जैसे मिनिस्ट्री हो, एयरलाइंस हो, एयरपोर्ट हो, सबको साथ में मिलकर काम करेंगे ना, तभी ये कनेक्टिविटी का बढ़ावा हमें देखने को मिलता है। तो एयरलाइंस से भी हम कहना चाहेंगे कि हिंडन से आप इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का भी देखिए। जिस तरह से डोमेस्टिक में आज एक डिमांड हमें नजर आ रहा है, इंटरनेशनल का भी रहेगा, तो उसके तरफ भी हम कोशिश करेंगे। गाजियाबाद की इज्जत भी बढ़ेगी और सुविधा भी बढ़ेगी। कितने आबादी को लाभ मिलने वाला है? कम से कम 1.25 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और पूरा का पूरा उत्तर दिल्ली। हम देख रहे थे कि मेरठ से भी काफी सवारी आई हुई है आज पहली यात्रा के लिए। अभी आप देखिएगा, यहाँ पर सभी लोग आएंगे, खुर्जे से भी आएंगे, बुलंदशहर से भी आएंगे। सांसद जी, किस तरह के आपके प्रयास रहे, क्योंकि कई महीने के बाद फ्लाइटें शुरू हुई हैं? एक गलतफहमी ये थी कि GMR ने स्टे ले रखा है और अधिकारियों को भी गलत पता था, तो वो पेपर मैंने निकलवा करके चेक करे तो उस पर स्टे नहीं था। ये मैंने शासन की मंत्री जी के नॉलेज में डाला और 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ गया। सांसद जी, एक सवाल ये भी है, फ्लाइटें शुरू तो हिंडन से होती हैं लेकिन लगातार कैंसिल होना शुरू हो जाती है। जैसे आज भी नांदेड़ की फ्लाइट जो है यहाँ से कैंसिल है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अब स्थितियां बदलेंगी आज के बाद से। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मीडिया 9 के लिए संवाददाता अंकित गोस्वामी की रिपोर्ट।